हमें कौन सी चीज कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और क्यों मिलेगी, हम हमेशा इसी बात पर विचार करते रहते हैं जो हमारी परेशानियों का सबब बनती है। अब अगर हम ये ना सोचकर कि हमें क्या चीज मिलनी चाहिए और हमें वो क्यों नहीं मिल रही है, हम ये ना सोचकर हम सिर्फ ये सोचे कि हमारी कुंडली में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं और उनके हिसाब से हमारी डिजायर्स है या नहीं है। अगर हम ये चीज समझ लेंगे और ये जान जाएंगे कि हमारे इस जन्म का क्या महत्व है, क्या पर्पस है, तो हम हर वो चीज पा सकते हैं जो हमें इस जन्म को सार्थक करने के लिए जरूरी है। फिर वो चाहे हमारे लिए हो या फिर हमारे परिवार के लिए हो या फिर हमारी अगली पीढ़ी के लिए ही क्यों ना हो। हमें हमेशा उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमारी कुंडली में बैठे प्लैनेट और हमारी कुंडली का लग्न हमें ये बताता है कि हमें कौन सी चीज कब मिलेगी। और अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो इसका तात्पर्य यह है या तो उसका समय नहीं आया है या फिर आप जो चाहते हैं वो अनुकूल नहीं है। तो आपको यह समझना होगा कि आपके लिए अनुकूल क्या है। हो सकता है आप जो चाह रहे हैं वो बहुत कम हो या ये भी हो सकता है जो आप चाह रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो। तो आपको हमेशा यह भली भांति से जानना और समझना चाहिए कि आपकी कुंडली आपसे क्या कहना चाहती है, वो कौन से संदेश है जो आपकी कुंडली के माध्यम से सभी ग्रह आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और वो कौन से ऐसे कर्म हैं जिसे आप करके अपने इस जन्म को सार्थक बना सकते हैं। इन्हीं सभी पहलुओं पर हम इष्ट देव की सीरीज के माध्यम से चर्चा करते हुए आ रहे हैं और हमारी कुंडली में इष्ट देव का एक बहुत अहम रोल होता है। अगर हमने अपने इष्ट देव को अलाइन कर लिया तो इष्ट देव ही हमें समय समय पर किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी प्रयोजन के माध्यम से हमें ये बताते रहते हैं और हमें ये ज्ञान देंगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज हमें चाहिए, कौन सी चीज हमें नहीं चाहिए, कौन सी मांग हमारी उचित है और कौन सी मांग हमारी अनुचित है। आप जब परेशानियों में पड़ते हैं तो उन परेशानियों से निकालने का काम भी इष्ट देव ही करते हैं और आपको परेशानियों में डालते भी इष्ट देव ही हैं। जब तक हम किसी समस्या में नहीं पड़ते हैं तब तक हम सीखते नहीं, या फिर अगर हमारे अंदर सीखने का गुण है और समझने की क्षमता है तो फिर आप ये देखिएगा कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आप उससे बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। और ऐसे लोग आपने देखे भी होंगे कि किसी के जीवन में दुख अगर आता है तो इतना दुख आएगा कि आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो आप सोचिए कि जिस इंसान के जीवन में वो दुख आया है उसने उसको कैसे सहा होगा, उसने उसको कैसे बर्दाश्त किया होगा। यही एक वजह है कि जो इंसान ज्यादा दुख झेलता है या फिर ज्यादा दुख सहन करके कुछ सीखता है और उसके जीवन में या उसके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वो दुख नहीं देखा हो या फिर वो दुख नहीं झेला हो, वो उस दुख को नहीं समझ पाएगा और ना वो उस पीड़ा को समझ पाएगा और ना वो उस लर्निंग को समझ पाएगा जो भी उसने उस दुख के माध्यम से सीखा होगा या फिर जो भी उसने उस दुख के माध्यम से खोया होगा। इसीलिए अगर हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो वो है हमारा लग्न यानी लग्नेश, हमारे लग्नेश की स्थिति और फिर उसके बाद हमारे इष्ट की स्थिति। अगर हमने इन्हीं दो ही प्लैनेट को अगर पकड़ लिया और इनको समझ लिया तो आप ये यकीन मानिए कि यही दो प्लैनेट आपके लग्नेश और आपके पंचमेश आपको हर एक जीवन का चैप्टर समझाते चले जाएंगे। आपके कुंडली में बैठे हर एक प्लैनेट के जो संदेश हैं वो भी समझाते चले जाएंगे, जिससे आपका जीवन आसान और सार्थक हो जाएगा। तो आपको किस तरीके से अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करना है, किस तरीके से आप अपनी कुंडली में बैठे इष्ट देव को अपने भावों के माध्यम से अलाइन कर सकते हैं, ये मैं आपको विभिन्न वीडियो के माध्यम से बताता चल रहा हूं। और आज ये चर्चा हमारी आ पहुंची है वृश्चिक राशि पर। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि वृश्चिक लग्न में हमारे इष्ट देव जो बनते हैं बृहस्पति देव, वो हमें लग्न से लेके सुख भाव तक हमें क्या रिजल्ट देंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं और वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे हम कर हम अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर सकते हैं। आज हम इसी चर्चा को जारी रखते हुए संतान भाव में हमारे इष्ट देव हमें क्या रिजल्ट देंगे और वो क्या संदेश है जो हमें वो देना चाहते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। अब अगर हमारे बृहस्पति देव जो कि
वृश्चिक लग्न में हमारे इष्ट बनते हैं, वो अगर संतान भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। यहाँ पर आप ये देखिए कि आपके इष्ट देव अपनी ही राशि में आकर बैठे हुए हैं। संतान भाव में जब भी हमारे इष्ट देव आएंगे तो आपकी संतान से रिलेटेड जो भी अगर इशू चल रहे होंगे आपके जीवन में तो उसको अच्छा करेंगे। या जिन भी जातक जातिकाओं की अगर शादी नहीं हुई है तो आप ये देखिएगा कि उनकी शादी के बाद में उनका जो पहली संतान होगी वो पुत्र ही होगा। बस शर्त यह है कि संतान भाव में किसी और प्लैनेट की दृष्टि ना पड़ रही हो, या फिर यहाँ पर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की कोई युति ना हो और ना उनका दृष्टि संबंध बन रहा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं जो आपसे कह रहा हूं कि संतान आपकी पुत्र ही होगा, तो मान के चलिए आपका पुत्र ही होगा। जातक की इनिशियल एजुकेशन अच्छी होगी, जातक कम एफर्ट्स में ज्यादा ज्ञान अर्जित करेगा, जातक को बहुत कम एफर्ट्स में हर एक चीज समझ में भी आएगी और वो उसको सीख पाने में भी समर्थ होगा। गुरुदेव अपनी ही राशि में बैठकर जातक के लव अफेयर रोमांस को बढ़ाएंगे और वो सस्टेन भी करेंगे। संतान भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके धर्म भाव को देखेंगे तो आपके जमाई के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपकी छोटी बहन के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। जातक धर्म कर्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। जातक अगर धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ भी कार्य करता है, चाहे वो दान करता हो या धर्म करता हो या फिर उससे रिलेटेड अपना कोई व्यवसाय भी डालता है, तो ये मान के चलिए कि गुरुदेव आपको उसमें सफलता दिलाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कभी भी गुरु से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय करते हैं या आप जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं जिससे आपको धन अर्जित होता है, तो आपको उसमें अनीति का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप गुरु को अनीति के साथ जोड़ेंगे तो गुरुदेव आपका समन ही करेंगे, आपका नाश करेंगे। तो आपको इस चीज से बचना है। आपको अपने योग कारक तत्व को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीति का ही सहारा लेना है। अगर आप नीति का सहारा नहीं लेंगे, उसमें अनीति डालेंगे, छल डालेंगे, कपट डालेंगे, लालच डालेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो क्षणिक लाभ तो होगा लेकिन वो लाभ सस्टेन नहीं करेगा। वो धन जो आप कमाएंगे वो किसी न किसी माध्यम से आपका नष्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में जो भी आपके योग कारक प्लैनेट है और वो योग कारक स्थिति में बैठे हुए हैं, बली होकर बैठे हुए हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सब्र रखना है। आपको अपने इष्ट पर भरोसा रखना है, आपको खुद पर भरोसा रखना है। यकीन मानिए आप जो भी चीज चाहेंगे वो नीति संगत होगी और वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसमें देरी हो सकती है मगर इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप अपने योग कारक ग्रह से रिलेटेड कोई भी कार्य अनीति का नहीं करते हैं, कोई छल कपट नहीं करते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि उस ग्रह से रिलेटेड या फिर वो जो ग्रह आपका जिस भी हाउस में बैठा हुआ है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो संतान भाव की बात कर रहे हैं और उनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो धर्म भाव पड़ रही है। तो संतान भाव और धर्म भाव से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो वो नीति संगत होगा और आपकी जो डिजायर्स होंगी वो बिल्कुल अनुकूल होगी। उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि वो अनुचित होगी। बस आपकी जो वो डिजायर्स हैं उस डिजायर्स पर भरोसा रखना है, अपने इष्ट पर भरोसा रखना है और खुद पर भरोसा रखना है। आपको ये नहीं देखना है कि आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके लोगों को वो चीज कितनी आसानी से मिल गई है और आपको अब तक नहीं मिली है। बस आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, हर व्यक्ति के कुंडली अलग होती है, उसका लग्न अलग होता है और उस लग्न कुंडली में जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो प्लैनेट की पोजीशन अलग होती है। कभी भी आप देखिएगा कि दो कुंडलियों में जो ग्रह बैठे होंगे वो सेम नहीं होंगे, चाहे लग्न भले सेम हो। एक और प्रश्न उठता है कि जब कोई जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी कुंडली सेम होती है, उनके नक्षत्र सेम होते हैं, उनकी प्लेसमेंट भी सेम होती है, फिर भी उनका जो भाग्य होता है, उनका जो जीवन होता है वो पृथक क्यों होता है? उसके पृथक की वजह होती है हमारा चुनाव। आप देखिएगा कि वो जो दो भाई हैं या दो बहन है या एक भाई है एक बहन है, वो कोई भी हो, उनका जो कर्म होगा वो पृथक होगा। आप देखिए, अगर आपको कोई भी इंसान कुछ भी दे रहा है और आप वो लेने के लिए आपके पास जो पात्र है वो बड़ा है और किसी के पास अगर वो छोटा है, तो जो जैसा आपका पात्र होगा, जैसी आपकी नीयत होगी, आपको वो चीज वैसी ही मिलेगी। आप बस देखिए, इसीलिए मैं आपसे हमेशा हर वीडियो के माध्यम से ये कहता रहता हूँ और समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि आपके जो कर्म हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी कुंडली में ग्रह चाहे कितने भी योग कारक हो, चाहे कितने भी योग ही क्यों ना कुंडली में आपके बन रहे हो, आपकी चाहे कितनी भी अनुकूल दशा क्यों ना चल रही हो, अंतर दशा क्यों ना चल रही हो, लेकिन अगर आपके कर्म उस दशा के, उस प्लैनेट के पक्ष में नहीं हुए तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। हमें ये समझने के लिए
कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक आपको ये चीज स्वीकार करनी होगी कि इंसानों से गलती होती है, लेकिन वो गलती आपसे क्यों हुई, उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आप ये वजह समझ जाते हैं तो आप उस गलती को सही कर सकते हैं पश्चाताप के माध्यम से, या फिर कोई दूसरे विकल्प हो तो उनके माध्यम से। दूसरा कि जो भी हम गलतियां करते हैं उससे हम सीखते जाएं, कि उसको भविष्य में दोबारा दोहराना नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अनुभव अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन का ज्ञान अलग होता है। जरूरी नहीं है कि अगर एक गुरु आपको एक ज्ञान दे रहा है और वही सेम ज्ञान दूसरे भी जातक को दे रहा है तो दोनों को समझ में एक ही ज्ञान आएगा, नहीं। ये आपकी और उसकी समझ पर निर्भर करेगा कि आपने अपने गुरु से कितना ज्ञान ग्रहण किया। आप सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रहते हैं या फिर शब्दों के पीछे का जो इंटेंशन है, जो मर्यादा है, आप उसको भी समझ पाने में समर्थ हैं। बस यही डिफरेंस आता है और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आपको यह भली भांति समझना होगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपको अनुकूल नहीं लगती है तो आपको उसके पीछे का कारण तलाशना है। वो कारण क्या है? अगर आप वो कारण तलाश पाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है। आपके कुंडली के जो योग कारक ग्रह हैं, आपने उनको अपनी कुंडली के साथ में अलाइन करके रखा हुआ है। संतान भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो जातक की जो डिजायर्स होंगी वो उचित होंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव योग कारक स्थिति में है और आपने अनीति का सहारा नहीं लिया है, या फिर अगर किसी कारणवश या किसी परिस्थितिवश आपने अनीति का सहारा लिया है और आपको इसका एहसास हो गया है, आपने उस परिस्थिति को बदलने के लिए या पश्चाताप के माध्यम से आपने उसके प्रति एक्शन लिए हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी जो भी डिजायर्स होंगी वो नीति संगत होगी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आपको जो भी चीज नहीं मिल रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि या तो उसका समय नहीं आया है एक, या फिर आप जो चाह रहे हैं आप उसको संभालने के लिए काबिल नहीं है। अगर बृहस्पति देव योग कारक आपकी कुंडली में है और उनका संबंध किसी भी प्रकार से लाभ भाव से बन रहा है तो आपकी जितनी भी डिजायर्स होंगी ये मान के चलिए कि वो नीति संगत है और आप उसको डिजर्व करते हैं। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप ये चीज चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, अगर नहीं मिल रही है तो ये मान के चलिए कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके हाथों से छूट रहा है। तो बस ढूंढिए उस चीज को, तलाशिए उस हर एक चीज को और ठीक कीजिए। जैसे ही आप ये कर पाने में कामयाब होंगे आपको वो चीज बहुत आसानी से मिल जाएगी, जिसको देखकर आपको लगेगा कि आपके जीवन में तो चमत्कार होना शुरू हो गए। संतान भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्न में कभी भी बृहस्पति देव की दृष्टि माध्यम संबंध बनेगा या फिर वो खुद आके उस पर बैठते हैं। और लग्न में अगर कोई और प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, मारक या बाधक या अन्य कोई प्लैनेट, या फिर लग्न से किसी भी प्लैनेट का दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है, तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो टोटली बृहस्पति देव से इन्फ्लुएंस्ड होगी ही होगी। आप ज्ञानवान होंगे, आप चरित्रवान होंगे, आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। आपका जो शरीर होगा वो मोटा थुलथुला सा होगा। आप खाने के शौकीन होंगे, आप खाना बनाने के भी शौकीन होंगे। आपको हर एक चीज का शौक होगा, जानने का, समझने का। आप एक अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे राजदार भी बन सकते हैं। बस आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि अगर गुरुदेव का संबंध लग्न से बन रहा है, वहां वो खुद बैठ रहे हैं या फिर दृष्टि माध्यम से, तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। ऐसा व्यक्ति बोलचाल के माध्यम से बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, और ऐसा व्यक्ति लालच में भी आ जाता है कभी कभी। तो आपको इन दो अवगुणों पर हमेशा नियंत्रण रखने की कोशिश करनी है। अगर आप ये नियंत्रण रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपने 50% जंग जीत ली है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप कर संतान भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे धर्म भाव, लाभ भाव और लग्न भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर बृहस्पतिवार को किसी योग्य ब्राह्मण को चने की दाल का दान देना है। अगर आप ये रेमेडी टिल लाइफ करते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि बृहस्पति देव आपकी कुंडली के साथ अलाइन हो जाएंगे
और जैसे ही वो अलाइन होंगे आपकी लाइफ ट्रैक पर आने लगेगी। अभी मैं नहीं जानता हूं कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आपकी उम्र क्या है, आप अपनी लाइफ के किस स्टेज से किस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तभी से आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से अगर आप ये उपाय करना स्टार्ट करते हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ, मैंने जितने भी उपाय आपको बताए हैं वो उपाय आपको शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करने हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप ये यकीन मानिए आप अपने इष्ट को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाने में कामयाब होंगे और आपके जीवन से जो दुखों का अंधेरा है वो खत्म होगा ही होगा। एक और बात, योग कारक ग्रह की हम जब भी रेमेडी करते हैं तो आपको शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करनी है, और मारक या बाधक प्लानेट की अगर आप रेमेडी करते हैं तो आपको कृष्ण पक्ष से स्टार्ट करनी है। हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे पूर्णमासी हो या अमावस्या हो, कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष हो, हमारे इमोशंस चाहे लालच हो, खुशी हो, दान हो, धर्म हो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। बस हमें ये समझ में आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज का उपयोग कब करना है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है और हम इस चीज को बैलेंस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपने जीवन की आधी से ज्यादा समस्याओं पर नियंत्रण रख पाने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगर हमारे बृहस्पति देव रिपु भाव में होंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? रिपु भाव से जब भी हमारे बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो वो आपको लिटिगेशन से बचाएंगे, आपको कंपटीशन में विजय दिलाएंगे। अगर जातक या जातिका किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा या कर रही होगी तो उसको उसमें विजय दिलाएंगे, उसमें उसको उत्तीर्ण कराएंगे। साथ ही साथ अगर जातक या जातक के परिवार में, परिवार से हमारा तात्पर्य ये है कि वो जिस भी परिवार में रह रहा है, जिस भी घर में रह रहा है, अगर वो ज्वाइंट फैमिली है तो उनके साथ जितने लोग रह रहे हैं वो सब, या फिर अगर उसकी अपनी ही फैमिली रह रही है तो फिर वही। अगर उस घर में कोई लिटिगेशन से रिलेटेड कोई इशू चल रहा होगा तो उनसे वो उसको भी निकाल के लाएंगे, और अगर ये ऐसा कुछ लिटिगेशन जातक के ऊपर या जातिका के ऊपर चल रहा होगा तो उसमें वो उनको भी निकाल के लाएंगे। हर वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे साथ जुड़ी है, और हमारा परिवार जहाँ पे हम रहते हैं या फिर हम जिनके साथ एसोसिएट रहते हैं और जिनके साथ हमारा इमोशन रिलेशन होता है, हर वो चीज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उनको दुख होगा तो हमें भी दुख होगा, उसका असर हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह योग कारक स्थिति में है तो उनको आपको अपनी कुंडली के साथ अलाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आप जिस भी परिवार में रह रहे होंगे या फिर आपके साथ जो भी लोग एसोसिएट होंगे, उनकी कुंडली में चाहे ग्रह कितने भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे मारक दशा ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस होगी, आपका जो साथ होगा, वो उनको उस समस्या से बाहर निकालने में सफिशिएंट होगा। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति देव योग कारक होकर बैठे हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अगर आपके इष्ट देव बनते हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति देव आपके इष्ट बनकर बैठे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको अपनी कुंडली के साथ अलाइन कीजिए। अगर बृहस्पति देव आपके इष्ट नहीं भी होते हैं तब भी आपको उनको अलाइन करने की ज़रूरत है, और जब वो इष्ट बन जाते हैं तब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब ये उतना ही जरूरी है जैसे कि एक परिवार के लिए एक मुखिया होता है। बस जैसे एक मुखिया आपके परिवार का रक्षण करता है, भरण पोषण करता है, उसी तरीके से आप जिस भी परिवार में रह रहे होंगे या आपके साथ जितने भी लोग एसोसिएट होंगे, आप यकीन मानिए कि बृहस्पति देव का असर उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में उनको समस्या से बाहर लेकर ही आएंगे। जातक या जातक के परिवार को अगर कोई झूठे केस में फंसाता है, जेल यात्रा तक करवाता है, या अगर किसी को जेल यात्रा हो जाती है तो बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में उसके परिवार के लोगों को और उसको जेल से बाहर निकाल कर ही लाएंगे। अगर आपके कोई छुपे हुए शत्रु होंगे, जो कि आज के समय में बहुत कॉमन है, तो आपको उनसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति देव आपको हमेशा उनसे रक्षा करते ही दिखाई देंगे। रिपु भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे तो जातक को कभी भी अनीति का सहारा नहीं लेना है, उसको नीति संगत रहना है, उसको लालच नहीं करना है। ये भी देखा गया है कि अगर कर्म भाव से
बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो जातक का लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक डिमेरिट है, जो कि एक अवगुण है। अगर आप इस डिमेरिट पर कंट्रोल कर पाने में कामयाब होते हैं तो अब यकीन मानिए कि बृहस्पति देव से रिलेटेड अगर आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप अगर उससे रिलेटेड कोई भी जॉब वगैरह करते हैं तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी, आपकी पदोन्नति बहुत आसानी से होगी। बस आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि अगर आप बृहस्पति देव से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति देव एक योग कारक स्थिति में बैठे हैं तो आपको बृहस्पति देव का कार्य करते समय कोई भी अनीति का चुनाव नहीं करना है, आपको हमेशा नीतिगत ही रहना है। अगर आप ऐसा रहेंगे तो आपको हर वो चीज़ बहुत आसानी से मिलेगी, समय पर मिलेगी और आपका कोई अनहित भी नहीं कर पाएगा। रिपु भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे तो जातक के व्यय तो ज्यादा होंगे। जातक के जो व्यय होंगे वो अपने परिवार के लिए होंगे, अपने मित्रों के लिए होंगे। जातक जो भी व्यय करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए करेगा, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करेगा। वो उनकी पूर्ति करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार देगा। वो पैसा जो धन वो अर्न करेगा, कमाएगा, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग वो अपने परिवार के लिए करना चाहेगा और वो करता दिखाई भी देता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक स्थिति में हैं और उनका संबंध कर्म भाव से बन रहा है, दृष्टि संबंध या फिर वो वहां पे खुद बैठ रहे हैं, तो आपको कभी भी अपनी कमाई का एक भी पैसा आपको किसी मंदिर में दान नहीं करना है, ना कभी मंदिर निर्माण के लिए देना है। आप ये पैसा किसी और माध्यम से किसी भी तरीके से डोनेट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको ये पैसा किसी भी मंदिर निर्माण में या मंदिर के दान पात्र में या मंदिर से रिलेटेड ये पैसा खर्च नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने बृहस्पति देव को कमजोर करते दिखेंगे। आपको इस चीज से हमेशा बचना है। जातक जितना व्यय करेगा अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, तो आप ये यकीन मानिए उतना ही पैसा उसके पास आएगा। वो किस सोर्स से पैसा आएगा ये आप खुद नहीं समझ पाएंगे। जातक विदेश में भी सेटल हो सकता है और ये भी देखा गया है कि अगर आपकी कुंडली के लग्नेश की स्थिति अच्छी है, वो किसी अच्छी जगह पे प्लेस्ड है और वो डिग्री वाइज बली हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि जातक की जो हायर एजुकेशन होगी वो विदेश में ही होती दिखाई देती है। रिपु भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो जातक अपने पैतृक व्यवसाय को बढ़ाएगा। वो एक अलग बात है कि उस व्यवसाय में वो अपनी इंटेलिजेंस साबित ना करे या फिर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उसकी जो राय होगी, अगर उसकी राय उसके परिवार के लोग मानते हैं, उसके भाई लोग मानते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि उसकी राह पर चल के वो अपने बिजनेस को आगे तक ले जाएंगे। ये देखा गया है कि जातक अपने पैतृक व्यवसाय पर रुचि नहीं लेता है, अगर लेगा तो बहुत कम लेगा। अगर इनिशियल स्टेज या कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उसे उस व्यवसाय में शामिल होना पड़ता है, तो आप ये देखिएगा कि एक सर्टेन एज के बाद में, एक सर्टेन टाइम के बाद में उसकी वो रुचि कम होती जाएगी और वो उससे दूर हो जाएगा। और अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है तो अगर वो उस व्यवसाय के साथ एसोसिएट रहता भी है तो वो व्यवसाय मन से नहीं करेगा, और जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो बस वो व्यवसाय वहीं पर रुक जाएगा, उसको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आने से पहले आप हमेशा आपका जो पैटर्नल बिजनेस है, अगर आपके कोई भाई बहन है तो उनको सौंप दीजिए और आप अपनी राय के माध्यम से उस बिजनेस को चैनलाइज कीजिए। यकीन मानिए कि उस राय के ही माध्यम से आपका इंटेलिजेंस इतना बड़ा हो जाएगा और वो बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा जिससे आप अपने परिवार के और अपने भी खर्चे जो भी आप चाहते हैं वो आप पूरी कर पाएंगे। जातक की वाणी में ज्ञान झलकेगा, जातक की वाणी मधुर होगी, जातक अपनी वाणी के माध्यम से कई सारी चीजें बना लेगा। सिचुएशन चाहे उसके कितने ही विपरीत क्यों ना हो, जातक अपने ज्ञान और वाणी के बल पर हर एक सिचुएशन को अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब होगा। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप कर रिपु भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे कर्म भाव, व्यय भाव और धन भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर गुरुवार को हल्दी की गांठों का दान करना है। अगर ये रेमेडी आप टिल लाइफ करते हैं तो रिपु भाव में बैठे बृहस्पति देव को आप अपने कुंडली के साथ अलाइन कर पाने में कामयाब रहेंगे। अब अगर हमारे बृहस्पति देव विवाह भाव में बैठेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे?
विवाह भाव में बैठकर बृहस्पति देव आपका जो लाइफ पार्टनर होगा या होगी, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि वो पूजा पाठ में रुचि लेगा ही लेगा। वो धार्मिक होगा, वो अपने पार्टनर के साथ वफादार होगा। अगर जातक या जातिका अपने लाइफ पार्टनर से कोई भी सलाह लेकर काम करता है तो यकीन मानिए उसको उसमें सफलता मिलेगी। हर वो ज़रूरी काम अगर वो अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करके करता है या करती है तो आप ये यकीन मानिए कि उस कार्य से रिलेटेड अगर कोई बाधा होगी तो वो बाधा उस सलाह लेने के माध्यम से ही खत्म हो जाएगी। हाँ, उसकी और कोई वजह हो सकती है उस काम में डिले होने की या फिर वो काम ना होने की, लेकिन अब ये यकीन मानिए कि अगर वो कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ज़रूरी होगा तो वो कार्य ये यकीन मानिए वो हो ही जाएगा, चाहे उस कार्य के खिलाफ कोई भी क्यों ना हो। जातक विवाह के बाद अगर पार्टनरशिप करता है तो उसको उसमें फ़ायदा होगा। आपने ये देखा होगा, मैं ये ज़्यादातर कहता रहता हूँ कि कोई भी जातक या जातिका विवाह के पश्चात कोई पार्टनरशिप करता है तो उसको उसमें फ़ायदा होगा। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कभी भी आपकी कुंडली में इष्ट देव का संबंध आपके विवाह भाव से बनता है तो आप ये यकीन मानिए कि विवाह के पश्चात आप अपनी पार्टनरशिप अपने ससुराल के तरफ से अगर करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा ही दिखाई देगा। फिर आप चाहे जातिका हो या फिर जातक ही क्यों ना हो, आप अगर ये कार्य करते हैं अपने ससुराल से या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करते हैं या फिर आपके जो ससुराल वाले हैं आप उनमें से किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा दिखाई देगा। बस आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कुंडली में बृहस्पति देव का संबंध बनता है या बृहस्पति देव योग कारक स्थिति में है तो आपको कभी भी अनीति का सहारा नहीं लेना है। फिर वो चाहे आपके ससुराल वाले हों, आपके परिवार वाले हों, आपके मित्रगण ही क्यों ना हों। अगर आप अनीति का सहारा लेंगे तो आपको उसमें क्षणिक लाभ तो दिखाई देगा लेकिन वो लाभ सस्टेन नहीं करेगा, उसके कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे जो आपको आगे के जीवन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। विवाह के पश्चात जातक की डेली वेजेस में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। विवाह भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जातक की जो डिजायर्स होंगी वो नीति संगत होगी, वो उचित होंगी। जातक जो चाहेगा वो एक सही समय पर वो पा लेगा। जो भी मैं भाव बेस्ड रेमेडी आपको बता रहा हूँ, अगर वो रेमेडी आप करते हैं टिल लाइफ एज ए रेमेडी समझ कर, नहीं अपना कर्म समझ कर, तो आप ये यकीन मानिए कि बृहस्पति देव से इन्फ्लुएंस्ड होकर जो भी जातक जातिका बैठा होगा या होगी वो जो भी चाहेगा उसको वो समय पर ही मिलेगा। और अगर उसके कोई पूर्व जन्म के पाप होंगे जिसकी वजह से उसके इस जीवन में व्यवधान आ रहा होगा, उस व्यवधान को भी वो काट पाने में सक्षम होगा और उस पाप को भी वो काट पाएगा। बृहस्पति देव ऐसा कोई ना कोई मार्ग लेकर आ ही जाएंगे आपके पास में, आपके जीवन में, कि आप उस पाप का नाश कर देंगे, आप उस पाप का पश्चाताप कर ही लेंगे। विवाह भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो जातक ज्ञानवान होगा, चालाक होगा, चतुर होगा। जातक जिसको भी सलाह देगा वो सलाह उसको लाभ ही देती दिखाई देगी। बस आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। आप वाणी कभी कभी ऐसी यूज़ करेंगे जिससे सामने वाला आघात हो जाए, या फिर आप उसके जो राज हैं, आप उसकी जो बातें हैं वो आप किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा देंगे जिससे उसको तकलीफ होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो आपको हमेशा इससे बचने की ज़रूरत है। मैंने आपको हमेशा बताने की कोशिश की है कि अगर बृहस्पति देव का संबंध आपके लग्न से बनना है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी से बनना है, तो हर एक प्लैनेट के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। अवगुण पर आपको नियंत्रण रखना है और गुण पर आपको काम करना है। अगर आप ऐसा कर पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आपको हर एक चीज़ सही समय पे मिलती जाएगी और साथ ही साथ आप अपना जीवन और अपने आसपास के लोगों का जीवन भी अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारे जीवन में हमारे परिवार को कोई कष्ट होता है, हमारे मित्रगण को कोई कष्ट होता है, तो वो कष्ट आपको भी इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो उसका जो असर है वो आपके परिवार और आपके मित्रगण, आपकी सराउंडिंग पर आएगा ही आएगा। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी कुंडली को देखिए, अपने लग्नेश की स्थिति देखिए, अपने इष्ट की स्थिति देखिए और उनको अपनी कुंडली के साथ अलाइन कीजिए, उनका साथ दीजिए ताकि वो आपका साथ दें। उनके मार्ग पर चलिए जिससे वो आपका मार्गदर्शन करें। विवाह भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से
आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक पराक्रमी होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, मगर उसको पराक्रम दिखाने के लिए कभी भी बल का प्रयोग नहीं करना है। ये भी देखने को मिलता है जातक अपने ज्ञान के वशीभूत होकर हमेशा बल दिखाने की चेष्टा करता है, और जब भी वो ऐसी गलती करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी, उसकी अगली पीढ़ी भी नाश हो सकती है, उसका अपना जीवन भी नाश हो सकता है। कभी भी बृहस्पति देव का संबंध अगर पराक्रम भाव से बन रहा है तो आप कभी भी बल के माध्यम से किसी का ईगो हर्ट मत कीजिए, चाहे वो जातक हो या फिर जातिका ही क्यों ना हो। याद रखिए कि अगर आप किसी का ईगो हर्ट करेंगे या फिर आप उसका अपमान करेंगे तो यकीन मानिए कि वो आपके प्राण तक ले सकता है या ले सकती है। आपको अगर इस चीज़ से बचना है तो आपको कभी भी बल का प्रयोग कदा भी नहीं करना है। ऐसा जातक या जातिका बृहस्पति देव से जो इन्फ्लुएंस्ड होता है, अगर वो बल का प्रयोग करता है तो उसके जीवन में ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनके साथ उन्होंने बल का प्रयोग किया तो उनका ईगो इतना बड़ा हो जाएगा। हो सकता है उसके अंदर ईगो ना हो, लेकिन आप जब उसको बल दिखाएंगे तो वो ईगो इतना बड़ा होकर आएगा कि वो आपकी और आपके परिवार की खुशियों का नाश कर बैठेगा, आप अपना भविष्य खराब कर बैठेंगे। इसलिए अगर आपने कभी भी जाने अनजाने में ऐसी हरकत की है तो आप जाइए, इसका पश्चाताप कीजिए, अपनी माफ़ी मांगिए, और जब तक आपको माफ़ी ना मिले तब तक आप प्रयास करते रहिए। नहीं तो आप ये यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ अनर्थ आपका पीछा करता ही दिखाई देगा। वो अनर्थ कुछ भी हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब वो ऐसे कौन सी रेमेडी है जिसे आप कर कर विवाह भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे लाभ भाव, लग्न भाव और पराक्रम भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनकर मंदिर जाना है। ध्यान रखिए, आपको हर गुरुवार को मंदिर जाना है, लेकिन पीले वस्त्र पहनकर। अगर आप ऐसा करते हैं टिल लाइफ तो आप यकीन मानिए आप बृहस्पति देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाने में कामयाब होंगे। अब अगर हमारे बृहस्पति देव आपके मृत्यु भाव में आकर बैठेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। मृत्यु भाव में बैठते ही बृहस्पति देव, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि वो आपकी आयु को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ जातक या जातिका की जो रुचि होगी वो रिसर्च की ओर बहुत ज़्यादा होगी। बृहस्पति देव का संबंध अगर आपके मृत्यु भाव से बनता है और वो योग कारक स्थिति में आ जाते हैं और आप उनको अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाने में कामयाब होते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि आप खुद एक उच्च दर्जे के एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में होंगे, रिसर्च की फील्ड में होंगे, या फिर आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप जिस भी कुंडली की प्रेडिक्शन करेंगे वो कुंडली सही हो जाएगी, वो प्रेडिक्शन सही हो जाएगी। आपकी जो ज़ुबान होगी, आपका जो इंट्यूशन होगा वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जो बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। बस आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी इस चीज़ का, अपनी इस स्किल्स का, अपनी गुरुदेव की इस ब्लेसिंग का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर आप ये करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि होगी, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मृत्यु भाव में बैठने की वजह से ये भी देखने को मिलता है कि जातक या जातिका के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब वो नीति या अनीति में से उसको चुनाव करना पड़ता है। तब आपको हमेशा नीति को चुनना है, कभी भी आपको भ्रष्ट नहीं होना है। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब लोग आपको घूस देने की कोशिश करेंगे, आपको भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अनुचित मार्ग लिया तो आप यकीन मानिए कि आपका चरित्र तक खराब हो सकता है। बृहस्पति देव आपका साथ छोड़ दें, और जैसे ही आपका साथ बृहस्पति देव छोड़ेंगे तो आपके पास चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, आपके पास चाहे कितना ही बल क्यों ना हो, आपके पास चाहे कितनी अच्छी पोजीशन क्यों ना हो, आपका जो सम्मान होगा वो खत्म हो जाएगा। वो सम्मान आपका समाज से भी जाएगा, आपके परिवार से भी जाएगा, और आप जहाँ पे कार्य करते होंगे, फिर वो चाहे आपका व्यावसायिक स्थल हो या फिर आपका खुद का व्यवसाय हो, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, आपको कोई सम्मान नहीं देगा। वो सम्मान हो सकता है आपके पैसों के वसीभूत हो या फिर आपके बल के वसीभूत हो, लेकिन जैसे ही आपके दुश्मनों को मौका मिलेगा वो आपको आपकी गद्दी से, आपके वर्चस्व से हटा के नीचे फेंक देगा, और उस कंडीशन में आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अपनी अगली पीढ़ी का भी जो जीवन है, जो व्यक्तित्व है, वो खराब कर बैठेंगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बृहस्पति देव अगर आपकी कुंडली में योग कारक होकर बैठे हुए हैं तो आपको हमेशा उनका फायदा उठाना है पॉजिटिव वे में। कोई भी गलत कार्य या अनीति का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। मृत्यु भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके
व्यय भाव को देखेंगे तो जातक के व्यय ज़्यादा करवाएंगे। अगर जातक शमशान घाट से रिलेटेड कोई भी व्यय करता है या फिर किसी अनजान व्यक्ति की अंत्येष्टि में उसकी मदद करता है तो ये देखा गया है कि जातक का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ जाता है। जातक के जीवन में कुछ ऐसी एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं जो उसको समय समय पर मदद करती रहती हैं, फिर वो चाहे आर्थिक हो या फिर उसको अगर कोई उसके कोई दुश्मनों के द्वारा प्रताड़ित करता है या परेशान करता है या फिर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जिस समय वो अपने आप को अकेला महसूस करता है या फिर फंसा हुआ महसूस करता है तो वो एनर्जीज उसको वहां से बाहर निकाल के लाएंगी ही लाएंगी। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे आपका जो कारण है, जो पर्पस है, वो हमेशा नीतिगत होना चाहिए, वो शास्त्र संगत होना चाहिए। आपको पर्पसली कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप लालच के वशीभूत आकर कोई कार्य करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपने बृहस्पति देव को रुष्ट कर बैठेंगे। मृत्यु भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी दिलवाएंगे, आपको पिता का स्नेह दिलवाएंगे। आप जिस परिवार में रह रहे होंगे उसमें आपको दादा दादी का स्नेह मिलेगा। अगर दादा दादी की कोई संपत्ति होगी और उसमें कोई डिस्प्यूट भी होगा तो वो संपत्ति भी आपको मिल ही जाएगी बड़े आसानी से। बृहस्पति देव अपनी दशा अंतर दशा में आपको और आपके दादा दादी को अगर किसी बीमारी से वो जूझ रहे होंगे तो उससे भी उनको निकाल के लाएंगे। बृहस्पति देव आपको किसी भी सूरत में आपको आपके दादा दादी आपके परिवार का स्नेह दिलवाएंगे ही। हाँ, अगर आप ये चीज कर पाने में असफल होते हैं, अगर आप अनीति का सहारा लेते हैं तो आपको इसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ेंगे। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जातक का जो पैटर्नल व्यवसाय होगा वो भी खराब हो सकता है अगर वो अनीति का सहारा लेता है तो। मृत्यु भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके मातृ भाव को देखेंगे तो जातक के माता के साथ रिलेशन उत्तम होंगे। जातक बृहस्पति देव की दशा अंतर दशा में अच्छा घर गाड़ी मकान बनाएगा। याद रखिए, कभी भी आप जो भी जमीन खरीदिए या जो भी मकान बनाइए वो अपनी माता के नाम बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, बृहस्पति देव से इन्फ्लुएंस कोई भी जातक या जातिका है अपने जीवन में, अगर वो तरक्की कर रहा है या वो तरक्की करते रहना चाहता है, उसको सस्टेन करना चाहता है, तो आप ये यकीन मानिए कि आप अपने जीवन में जो भी एसेट्स बना रहे हैं या तो आपका मोह उस एसेट्स के प्रति नहीं होना चाहिए एक, और अगर आपका मोह उसके प्रति आ रहा है तो उसको अपने नाम पर मत रखिए, उसको अपनी बहन के नाम कर दीजिए, अपने भाई के नाम कर दीजिए, अपनी माता के नाम कर दीजिए जो कि सर्वोत्तम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप जो भी चाहेंगे आपको मिलता जाएगा, आप अपने एसेट्स बनाते जाएंगे, आपकी जो चल अचल संपत्ति है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को ही मिलेगी। बस आपको मैं हमेशा ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक है तो आपको अनीति का सहारा नहीं लेना है, आपको भ्रष्ट व्यवहार नहीं करना है। और वही बृहस्पति देव जब आपकी कुंडली में योग कारक होते हुए इष्ट देव बनते हैं तो आपको ये चीज के बारे में सोचना तक नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो किसी ना किसी मोड़ पर आप वो कार्य कर ही बैठेंगे। आपके मन में वो लालच किसी न किसी कमजोर समय पे इतना हावी हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी एक स्टेप ले लेंगे अपना फायदा उठाने के लिए, और आपकी यही एक गलती आपको कितनी बड़ी समस्या में डाल देगी आपको इसका अंदाजा तक नहीं है। तो आपको हमेशा इससे बचने की जरूरत है। अब वो ऐसा कौन से उपाय हैं जिन्हें आप कर मृत्यु भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे व्यय भाव, धन भाव और मातृ भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर गुरुवार को कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी है, उनको कुछ दान देना है और उनकी सेवा करनी है। अगर आप वहां जाने में असमर्थ हैं तो आप वहां पर कुछ दवाइयां भिजवा दीजिए, आप किसी न किसी माध्यम से उनकी मदद कीजिए, उनके इलाज में मदद कीजिए, उनको कपड़े दीजिए, उनको अच्छा भोजन दीजिए। अगर आप ये काम करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप मृत्यु भाव में बैठे बृहस्पति देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाने में कामयाब होंगे। और जब भी आप ऐसा कर पाने में कामयाब होंगे आप यकीन मानिए कि आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से आपके इष्ट देव जो कि बृहस्पति देव हैं वो विभिन्न भावों के माध्यम से आपको क्या संदेश देते हैं और वो कौन से कर्म आपके लिए निर्धारण किए हैं, जो भी मैं आपको रेमेडी के माध्यम से बताता जा रहा हूँ। अगर आप वो करते हैं और जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही करते हैं, उनको रेमेडी समझ के नहीं अपना कर्म समझ के करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो रेमेडी आपके लिए एक ऐसा कर्म बन के तैयार होगी जो आपके पूर्व के पापों का तो नाश करेगी, साथ ही साथ आपके इस जन्म को अच्छा करेगी, आपका व्यक्तित्व को निखार के लाएगी, आपको मान सम्मान दिलवाएगी, आप जो चाहते हैं उसको पाने में आपकी मदद करेगी।
आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक ग्रह के कुछ ट्रेड्स होते हैं और हर एक राशियों के कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूं जब भी जिस राशि की या मैं जिस लग्न की चर्चा करता हूं। तो आपको उसके जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं उस पर काम करना है, उस पर नियंत्रण रखना है, उससे बचने की जरूरत है और पॉजिटिव ट्रेड्स पर काम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी लाइफ को बहुत सरल और सार्थक बना पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।